अगर आप मुर्गी पालन करते हैं और आप इंक्यूबेटर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि किस तरह से इंक्यूबेटर बनाया जाता है और इसमें कौन कौन सा सामान लगता है और इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी घर पर आसानी से इंक्यूबेटर को बना सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये 150 अंडों का इंक्यूबेटर है और आपको किसी और से इंक्यूबेटर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं और से इंक्यूबेटर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आप आसानी से घर पर 1-2 घंटे में इंक्यूबेटर बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसमें आप जिस क्वालिटी का चाहें उस क्वालिटी का सामान आप लगा सकते हैं। अगर आप कहीं से इंक्यूबेटर खरीदते हैं या कहीं और से बनवाते हैं, उसमें किस क्वालिटी का सामान लगा रहता है ये आपको पता नहीं रहेगा। अगर आप कहीं और से इंक्यूबेटर बनवाते हैं या ख़रीदते हैं तो उसमें अगर लो क्वालिटी का सामान रहेगा, मान लीजिए हफ्ता 10 दिन वो चला, उसके बाद कोई एक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, मान लीजिए टेम्परेचर कंट्रोलर ख़राब हो गया, तो आपके इंक्यूबेटर में रखा हुआ सारा अंडा भी ख़राब हो जाएगा। अगर आप खुद बनाते हैं तो आप इसमें अच्छी क्वालिटी का सामान लगाकर एक इंक्यूबेटर बना सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंक्यूबेटर कैसे बनता है। फिर आप चाहें तो 50 अंडों का, 100 अंडों का, 150-200 अंडों का या 500 अंडे का या कितने भी अंडों का इंक्यूबेटर आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंक्यूबेटर को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम बता दें कि इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा। और आप देख रहे हैं ये थर्माकोल के 2 बॉक्स हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम अपने इंक्यूबेटर में लगाएंगे। इधर आप देख रहे हैं ये बल्ब लगा हुआ है, 4 बल्ब हम लगाएंगे। ये 15 वाट का बल्ब है, आप देखिए 15 वाट का बल्ब है। और ये होल्डर है, 4 होल्डर हम लगाएंगे। और ये फ़ैन है जो डीसी करंट से चलेगा। और ये एडाप्टर है, इसी एडाप्टर से दोनों फ़ैन चलेंगे। हम इसमें 2 फ़ैन लगाएंगे। ये वायर है, प्लग है, तार है, फेविकोल है और टेप है। और ये है टेम्परेचर कंट्रोलर, जो कि इंक्यूबेटर में सबसे ख़ास यही होता है। इसी टेम्परेचर कंट्रोलर से इंक्यूबेटर के अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। जितना टेम्परेचर हम इंक्यूबेटर में रखना चाहें वो इसी टेम्परेचर कंट्रोलर से ही हम रख सकते हैं। ये फ़ैन है, इस तरह का 2 फ़ैन हम अपने इंक्यूबेटर में लगाएंगे। फ़ैन इसलिए लगाया जाता है ताकि इंक्यूबेटर के अंदर की हवा रोटेट होता रहे और पूरे इंक्यूबेटर में टेम्परेचर एक समान रहे। अगर हम इस फ़ैन को नहीं लगाएंगे तो बल्ब के पास वाली जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और जो बल्ब से दूर रहेगा वहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा। तो फ़ैन इसलिए लगाया जाता है ताकि पूरे इंक्यूबेटर में टेम्परेचर एक समान रहे। और ये फ़ैन DC 12 वोल्ट से चलेगा और ये 0.15 एम्पियर का है। ये एडाप्टर है और इसी एडाप्टर से हम दोनों फ़ैन चलाएंगे। और इस एडाप्टर का आउटपुट है 12 वोल्ट और 2 एम्पियर। तो दोस्तों अब हम इंक्यूबेटर बनाने जा रहे हैं, ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम दोनों थर्माकोल के बॉक्स को फेविकोल से जोड़ देंगे। ये थर्माकोल का बॉक्स आपको मछली वालों के पास मिल जाएगा। आप उनसे बोलिए कि आपको फ्रेश थर्माकोल का बॉक्स चाहिए, वो आपको ला कर दे देंगे। उसकी जो कीमत होगी आप उन्हें दे दीजिएगा। तो दोनों थर्माकोल के बॉक्स को फेविकोल से हम जोड़ेंगे, फिर टेप लगाकर उसको मजबूती से फिक्स कर देंगे। अब हम फ़ैन लगाने जा रहे हैं। फ़ैन हमें ऐसी जगह लगाना है ताकि फ़ैन से निकलने वाली हवा सीधा बल्ब पर पड़े और बल्ब की गर्मी पूरे इंक्यूबेटर में फैल जाए और हर जगह टेम्परेचर एक समान रहे। अब यहाँ पर होल हो गया है, अब हम इसमें फ़ैन फिट कर देंगे। अब इधर आप देखिए फ़ैन फिट हो गया है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से होल करेंगे। होल करने के बाद फ़ैन फिट कर देंगे। अभी आप यहाँ देखिए यहाँ भी होल हो गया है और हमने भी यहाँ पर फ़ैन फिट कर दिया है। तो हमारा फ़ैन वाला काम पूरा हो गया है, अब इसकी सिर्फ वायरिंग करना है। अब बारी है होल्डर लगाने की। पहले हम तार से होल्डर को ज्वाइन कर देंगे। अभी आप देखिए एक एक करके हमने चारों होल्डर को तार से ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसको थर्माकोल के बॉक्स में एक जगह फिक्स करेंगे। अब हम होल्डर लगाने जा रहे हैं। होल्डर ऐसी जगह लगाइए जहां फ़ैन की डायरेक्ट हवा बल्ब पर लगे। बल्ब पर डायरेक्ट हवा लगेगी तो बल्ब की जो गर्मी रहेगी वो इंक्यूबेटर में फैल जाएगा। अभी आप देखिए हम होल्डर लगा रहे हैं। होल्डर लगाने से पहले हमने एक सुराख कर लिया, उसी सुराख से हम तार को पार कर लेंगे। तार इंक्यूबेटर के बाहर की तरफ चला जाएगा, वहाँ हम इसको टेम्परेचर कंट्रोलर से जोड़ देंगे। अभी आप देखिए हम किस तरह से इसको फिट कर रहे हैं। एक होल्डर हमने फिट कर लिया है, दूसरा होल्डर भी इसी तरह से हम फिट करेंगे। इसी तरह से एक एक करके चारों होल्डर हम अपने इंक्यूबेटर में फिट कर देंगे और चारों होल्डर का तार बाहर की तरफ कर देंगे और फिर हम उसको टेम्परेचर कंट्रोलर से ज्वाइन कर देंगे। अभी आप देखिए चारों होल्डर लग चुके हैं। अब बारी है होल्डर को इंक्यूबेटर में फिक्स करने का।
अभी आप जो होल्डर में नट बोल्ट के लिए सुराख देख रहे हैं, उसी सुराख में कपड़ा डालकर हम होल्डर को इंक्यूबेटर में फिक्स कर देंगे। आप चाहो तो नट बोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से भी आप होल्डर को इंक्यूबेटर में जाम कर सकते हो। तो आप देखिए हम किस तरह से इंक्यूबेटर में इस होल्डर को फिक्स करते हैं। इसी तरह से आप भी फिक्स करके अपना इंक्यूबेटर बना सकते हैं। अब आप देखिए हमारे चारों होल्डर इंक्यूबेटर में लग चुके हैं। ये देखिए चारों होल्डर इंक्यूबेटर में लग चुके हैं। अब बारी है टेम्परेचर कंट्रोलर लगाने की। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। अब इसी टेम्परेचर कंट्रोलर को हम चारों होल्डर में ज्वाइन करने वाले हैं। ये इनपुट है, यहाँ से करंट आएगा, और ये आउटपुट है जहाँ से चारों होल्डर में करंट जाएगा। और ये हमारा सेंसर है। इसी सेंसर से टेम्परेचर का पता चलता है कि इंक्यूबेटर में कितना टेम्परेचर है, फिर हमारा टेम्परेचर शो करता है। अब हम पहले तार को जोड़ेंगे। यहाँ पर जो दो होल्डर लगे हुए हैं उन दोनों होल्डर को एक तार के साथ जोड़ देंगे। अभी आप देखिए ये तार जुड़ चुका है। इस तार से दो होल्डर जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर दो बल्ब लगेंगे। और इधर भी दोनों होल्डर के तार को हमने ज्वाइन कर दिया, और एक तार के सहारे हम इसको आगे की तरफ लाएंगे जहाँ हमें टेम्परेचर कंट्रोलर लगाना है। और इस तार को टेम्परेचर कंट्रोलर के आउटपुट से ज्वाइन करेंगे, और जो दूसरा तार आप देख रहे हैं वो भी टेम्परेचर कंट्रोलर के आउटपुट से ज्वाइन होगा। इस तरह से टेम्परेचर कंट्रोलर के आउटपुट से चारों होल्डर को हम ज्वाइन कर देंगे। अभी आप देखिए ये टेम्परेचर कंट्रोलर का आउटपुट है। इन तार को हम इसी से ज्वाइन करेंगे जिससे बल्ब जलेगा। अब आप देखिए टेम्परेचर कंट्रोलर के आउटपुट से हमने तार को ज्वाइन कर दिया है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर का इनपुट है, यहाँ पर करंट आएगा। इसको भी अब हम एक तार से जोड़ दिए हैं। अब इसी तरह से सेंसर को भी हम इंक्यूबेटर के अंदर लगा देंगे। पहले इंक्यूबेटर में एक सुराख करेंगे, उसी सुराख से सेंसर को अंदर ले जाएंगे और उसको एक जगह फिक्स कर देंगे। अब बारी है दोनों फ़ैन को एडाप्टर से कनेक्ट करने का। पहले दोनों फ़ैन के वायर को हम साथ में जोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम एडाप्टर जोड़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं हमने दोनों फ़ैन के तार को जोड़ दिया है। अब एडाप्टर के आखिरी हिस्से को हम काट देंगे। अब हम थर्माकोल में एक और सुराख कर लेंगे, इधर से एडाप्टर का वायर अंदर आएगा। अभी आप देखिए एडाप्टर का वायर अंदर आ चुका है और हमने इसको फ़ैन से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इन तारों को कपड़े से बांधकर एक जगह फिक्स कर देंगे। अगर हम इन तारों को कपड़े से नहीं बांधेंगे या टेप से नहीं चिपकाएंगे तो ये तार इधर उधर लटकते रहेंगे। इसलिए इन तारों को हमने कपड़े से बांध दी है ताकि तार कहीं हिले ना और एक ही जगह फिक्स रहे। अब यहाँ पर एक बड़ा सा होल हम करेंगे। पहले हम मार्कर पेन से यहाँ निशान लगा लेंगे, फिर चाकू से काटकर ये पूरा हिस्सा निकाल देंगे। इस हिस्से को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि यहाँ पर हम पानी रख सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंक्यूबेटर में पानी रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अंडों में नमी बनी रहे और चूजे आसानी से अंडे तोड़कर बाहर चले आएँ। अब आप देखिए थर्माकोल के इस टुकड़े को निकाल दिए ताकि हम यहाँ पर पानी रख सकें। अब आप देखिए हमारे इंक्यूबेटर की वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको चालू करने जा रहे हैं। चालू करके देखते हैं कि हमारा इंक्यूबेटर चलता है कि नहीं। अभी आप देखिए हमने चालू कर दिया और हमारा इंक्यूबेटर चल रहा है। चारों लाइट जल रही है और इधर फैन भी चल रहा है। अब हम इंक्यूबेटर के ढक्कन के ऊपर शीशा लगाने जा रहे हैं। पहले हम मार्कर से निशान लगा लेंगे, फिर वहाँ पर कट करके शीशा को फिक्स कर देंगे। शीशा हम इसलिए लगाते हैं ताकि इंक्यूबेटर का ढक्कन खोले बिना ही अंदर हम देख सकें, क्योंकि अगर बार बार हम इंक्यूबेटर को खोलेंगे तो अंदर रखा हुआ अंडा खराब हो जाएगा। और हमारे घर पे खराब दीवार घड़ी पड़ी हुई थी, ये उसी का शीशा है। अभी आप देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम टेप की मदद से शीशा को फिक्स कर देंगे। अभी आप देखिए इंक्यूबेटर हमारा इतना बनकर तैयार हो चुका है। इस पर हमने टेप लगा दिया, शीशा लगा दिया है। और एक बार हम फिर बता दे रहे हैं कि हमने वायरिंग किस तरह से की है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये आउटपुट है। ये आउटपुट से एक तार इधर गया है, दो बल्ब इधर लगे हुए हैं, इसमें गया है।
और एक तार इधर गया है, 2 बल्ब जो दूसरी तरफ लगे हुए हैं वहाँ पे गया है। और ये इनपुट है, यहाँ से लाइट आएगी। और ये सेंसर है, सेंसर अंदर गए, हम आपको सेंसर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ सेंसर लगा हुआ है। सेंसर को इतना ही नीचे रखना है, जितने पे अंडा रहता है उससे जस्ट ऊपर सेंसर रहना चाहिए। सेंसर अंडे से टच नहीं होना चाहिए, ना तो नीचे टच होना चाहिए, बस अंडे से जस्ट ऊपर होना चाहिए। और आउटपुट का जो 2 तार इधर गया है, यहाँ ये इस बल्ब पर आया है। और हम दूसरी तरफ दिखा दे रहे हैं, जो हम फ़ैन लगाए हैं उसको हमने किस तरह से सेट किया है। और यहाँ पर ये फ़ैन लगाए हैं, ये फ़ैन का एडाप्टर का जो तार है ये बाहर गया है, एडाप्टर पे लगा हुआ है, जो कि प्लग में लगा देंगे। और ये फ़ैन इधर की हवा उधर लेके जाएगा और ये वाला फ़ैन इधर की हवा आएगी, यानी हवा इसे गोल गोल जो है पूरे इंक्यूबेटर में घूमता रहेगा। और पूरे इंक्यूबेटर में हर जगह टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, इसीलिए ये फ़ैन लगाया जाता है। और ये जो होल हमने किया है, यहाँ पर हम पानी रखेंगे ताकि अंदर नमी बनी रहे, क्योंकि इंक्यूबेटर में अंडों के लिए नमी का होना बहुत ज़रूरी है। नमी की वजह से अंडे के जो छिलके होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और अंडे सॉफ्ट होंगे तो चूजे आसानी से उसको तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। अब हमारा सिर्फ ये काम बचा है कि इस इंक्यूबेटर को पूरी तरह से टेप को कवर कर देंगे, जिससे इंक्यूबेटर अच्छा भी दिखेगा और मजबूत भी हो जाएगा। और यहाँ पर जो होल बना हुआ है, यहाँ थर्माकोल के जो छोटे छोटे टुकड़ों को फेविकोल में मिला के इसी में डाल देंगे, ये भी बंद हो जाएगा। फिर हमारा इंक्यूबेटर तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देखिए हमारा इंक्यूबेटर तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो होल था थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ फेविकोल और थर्माकोल लगा के बंद कर दिए हैं। और ये हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया। इधर हमने एक होल कर दिया है, एक होल यहाँ पर किया है, छोटी उंगली जितनी चली जाए, ये देखिए इतना बड़ा हमने इसमें होल किया है। अब हम इसको चालू करने जा रहे हैं। चालू करके हम आपको दिखाते हैं हमारा इंक्यूबेटर कैसे चलता है। चालू करने से पहले ढक्कन वगैरह अच्छे से बंद कर लेना चाहिए, ताकि कहीं से हवा पास ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए सिर्फ ये और ये होल बना हुआ है। अब हम इसको चालू करने जा रहे हैं। अब आप देखिए हमारा इंक्यूबेटर चालू हो चुका है, और ये टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है। हमने 37.5 पर सेट किया है। 37.5 जैसे होगा बंद हो जाएगा, और 37.2 पे लाइट चालू हो जाएगी। अभी तो टेम्परेचर चालू है। अभी आप देखिए धीरे धीरे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। शीशा इसलिए लगा दिया जाता है ताकि बाहर से इसको मॉनिटर किया जा सके, बार बार ढक्कन खोलकर अंदर देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से देख लिया जाएगा। तो जिस तरह से हमने इंक्यूबेटर बनाया है, हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आप इंक्यूबेटर खुद बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी का आप सामान भी लगा सकते हैं। क्योंकि आप अपने लिए जब बनाएंगे तो आप अपने लिए अच्छी क्वालिटी का सामान लगाएंगे, और किसी और से बनवाएंगे तो वो थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में हो सकता है सामान लो क्वालिटी का लगा दें। और इसका टेम्परेचर किस तरह से सेट किया है अभी हम वो भी आपको बताएंगे। टेम्परेचर सेट करना भी हम आपको बताएंगे। चलिए हम अभी बता दे रहे हैं कि टेम्परेचर कैसे सेट करना है। जैसे टेम्परेचर हमको रखना है 37.5 पर लाइट बंद होगी, और 37.2 नीचे वाला है, यहाँ पे लाइट जल जाएगी। तो अगर हमको नीचे वाला सेट करना है तो ये जो ऊपर का एरो है इसको प्रेस करना होगा। 2 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, ये डिप होने लगेगा। फिर आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमें नीचे वाला सेट करना है तो हमें 37.2 करना है, ये देखिए, छोड़ देंगे जल जाएगा। अब ऊपर वाला सेट करने के लिए नीचे वाला जो एरो है इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। अब इसको आप ऊपर करिए चाहे नीचे करिए, जैसे मन करे। अब हमको 37.5 पर रोकना है, ये 37.5 होगा, यहीं छोड़ देंगे, इसी पे सेट हो जाएगा। तो आप देखिए हमने सेट करना भी बता दिया है। बस अब इसको पूरा कवर कर दिए हैं, और इसका वायर यहाँ से हमने दोनों निकाला है, यहाँ से ये वायर यहाँ से निकला हुआ है। इंक्यूबेटर को ऐसे ही रखा जाएगा। जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर है ये सामने की तरफ रहेगा, प्लग पीछे की तरफ रहेगा, तो आसानी से आराम से वैसे प्लग में तार वगैरह को लगा देंगे। अब अभी आप देखेंगे जब टेम्परेचर कंट्रोलर में टेम्परेचर 37.5 होगा तो लाइट बंद हो जाएगी, और 37.2 होगा तो लाइट चालू हो जाएगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस इंक्यूबेटर को बनाने में कितना खर्चा हुआ है। सबसे पहले हम बता दें कि टेम्परेचर कंट्रोलर कितने का है। टेम्परेचर कंट्रोलर हमने ऑनलाइन मंगाया था, जो कि 475 रुपये का पड़ा था, और एडॉप्टर 280 रुपये का हमने दुकान से लिया था। और जो 2 फ़ैन लगे हुए हैं दोनों फ़ैन 240 रुपये के थे, और 4 बल्ब 15 रुपये के हिसाब से 60 रुपये का 4 बल्ब था। होल्डर वायर प्लग 220 रुपये का था।
टेप और फेविकोल 110 रुपये का है। टोटल हो गया 1385 रुपये, यानी इस इंक्यूबेटर को बनाने में हमें 1385 रुपये खर्च हुए हैं। और थर्माकोल का बॉक्स और ये शीशा हमें फ्री में मिल गया था। अभी टेप और फेविकोल बचा हुआ है। तो इस तरह से टोटल हमारा जो खर्च हुआ है वो है 1385 रुपये इस इंक्यूबेटर को बनाने में। तो आप भी इस तरह से एक अच्छी क्वालिटी का इंक्यूबेटर अपने घर पर बना सकते हैं। तो अभी आप देखिए टेम्परेचर कंट्रोलर में 37.3 हो गया है और ये 37.4 हुआ है। अब आप देखिए 37.5 हो गया है और लाइट बंद हो गई है। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे 37.2 आएगा लाइट जल जाएगी। अभी 37.4 हुआ है, अब 37.3 हो गया है। अभी आप देखिए 37.2 पर लाइट जल जाएगी। आप देखिए लाइट जल गई है। जितने पर हमने टेम्परेचर सेट किया है इसी पर आप सेट कर सकते हैं, इससे कम सेट नहीं कर सकते। अगर आप 37.5 को 37.6 या 37.7 कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नीचे वाला जो 37.2 हमने सेट किया है उसको आप 37.3 या 37.4 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे कम नहीं करना है। तो अब वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप इंक्यूबेटर बनाना सीख गए होंगे। अगर आप इंक्यूबेटर बनाना सीख गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।